वंडरफुल वर्ड्स। वंडरफुल वर्ड्स, यह कविता मन के विचारों को आकार देने के लिए भाषा कौशल की भूमिका और महत्व के बारे में है। इस कविता के लेखक मैरी ओनील हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। कल्पना कीजिए उस संसार की, विदाउट मतलब भाषा के, उस संसार की कल्पना कीजिए जहाँ पे कोई भाषा नहीं बोली जाती। ऑल ह्यूमन स्पीक, प्रत्येक मानव जो है स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, मतलब प्रत्येक मानव जो है एक भाषा को बोलता है। द वर्ड्स आर वर्ड्स वी स्पीक, जो शब्द हम बोलते हैं। ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, मतलब हमारे विचारों को प्रकट करता है। शब्द जो है हमारे विचारों को प्रकट करता है। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। चलिए पढ़ते हैं, मतलब रीड द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो पोएम दिया गया उसको पढ़ते हैं जो कि उस शब्द के बारे में है। नेवर लेट ए थॉट श्रीवल एंड डाई। श्रीवल मतलब होता है क्या, मुरझा जाना। श्रीवल एंड डाई मतलब होता है मर जाना। किसी विचार को कभी भी सिकुड़ कर मरने मत दो। फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट, मतलब इसे कहने का तरीका। वे टू से इट मतलब कहने का तरीका, तरीका चाहते हैं, इसे कहने का तरीका चाहते हैं। फॉर इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम। अंग्रेजी के लिए अद्भुत खेल है। वंडरफुल मतलब हो गया अद्भुत, गेम मतलब खेल, अंग्रेजी के लिए अद्भुत खेल है। अब इसका मतलब समझते हैं। यहाँ कवि कह रहा है कि किसी भी विचार को कभी मरने मत दो, दूसरे शब्दों में उसे अभिव्यक्त किए बिना कभी जाने मत दो। कवि कह रहा है कि आप नहीं जानते हैं कि कैसे बोलना है और इसे सही शब्दों का उपयोग करना है। अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है। ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, आप सभी से खेल सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, आप जो भी करते हैं वह शब्दों से मेल खाता है। टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड, आपके सिर में सबसे चमकीले विचारों के लिए। ब्राइटेस्ट मतलब चमकीले। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि वे स्पष्ट और सत्य निकले। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, ग्रूम्ड मतलब होता है तैयार, ग्रूम्ड एंड फेड, हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड मतलब ताकि वे स्पष्ट और सत्य निकले, और खूबसूरती से तैयार और खिलाया, मतलब फेड मतलब होता है खिलाना, खिलाया। ग्रूम्ड एंड फेड फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स, मतलब कोई प्यारी चीज़ों के लिए। हैव नेवर इट बीन सेड, मतलब अभी तक कभी नहीं कहा गया है। इसका मतलब समझते हैं क्या। कभी कहता है कि आप सभी इसे खिल सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हर कोई इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है। आप इसे अपने दिमाग में चल रहे विचार या विचारों के लिए सही शब्द खोज सकते हैं और इसे एक स्पष्ट अभिव्यक्ति दे सकते हैं ताकि लोग इसे अच्छे से समझ सकें। कभी कह रहा है कि आप यह मत सोचिए कि आप इसे नहीं कर सकते। वह कह रहा है कि अभी भी बहुत खूबसूरत शब्द हैं जो ज्ञान की कमी के कारण कहीं नहीं गई हैं। कभी किसी भाषा को पूर्ण रूप से सीखने पर जोर दे रहा है, मतलब जो भी आपके दिमाग में शब्द है उसको आप प्रकट कर सकते हैं। यदि आपके पास अच्छे खूबसूरत शब्द होंगे तो आप इसे अपने भाषा में प्रयोग कर सकते हैं और लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। वर्ड्स आर फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, शब्द जो है विचार का भोजन और वस्त्र है। वर्ड्स आर फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग, मतलब क्या होता है, वे इसे अपना शरीर देते हैं और झूलते हैं। स्विंग मतलब झूलना होता है। एंड एवरी वन लॉन्गिंग टूडे टू हियर, लॉन्गिंग मिस होता है इंतजार करना, चाह रहा है। प्रत्येक आदमी जो है आज हर कोई इसे सुनने को तरस रहा है या चाह रहा है। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब क्या हुआ, कुछ ताज़ी और खूबसूरत चीज़ें। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री ए थॉट, लेकिन क्या होता है केवल शब्द ही जो है किसी विचार को मुक्त कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, मतलब आपकी आंखों के पीछे जेल से। आइज में बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ ए मार्वेलस न्यू सरप्राइज, मतलब हो सकता है आपका दिमाग पकड़ रहा है। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, मतलब आपका दिमाग पकड़ रहा है। ए मार्वेलस न्यू सरप्राइज, अद्भुत नया आश्चर्य। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य। मार्वेलस मिस होता है अद्भुत।
मार्वलस में से अद्भुत होता है। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। शब्द हमारे दिमाग में किसी विचार को एक संरचना देते हैं। कवि कह रहा है कि आप यह मत सोचिए कि आपके पास कोई नया विचार नहीं है, अभी उसका पता लगाया जाना और खोजा जाना बाकी है। विचार हमारे दिमाग में कैद है, अगर कोई चीज़ उन्हें मुक्त कर सकती है तो वह शब्द है। शब्द ही केवल विचारों को सुंदर अभिव्यक्ति दे सकते हैं। शब्द ही उनकी प्रशंसा अर्जित कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी भाषा को सीखें। मतलब कवि अपने भाषा को सीखने पे जोर दे रहा है और वह हमें कह रहा है कि हमें अपनी भाषा को सीखना चाहिए और अपने शब्दों को, मतलब अपनी भाषा के शब्दों को प्रयोग करने का तरीका सीखना चाहिए। अंग्रेजी एक अच्छी भाषा है और इसमें अच्छे अच्छे वर्ड हैं, अच्छे अच्छे फ्रेज हैं। तो हम अच्छे अच्छे वर्ड और अच्छे अच्छे फ्रेज का यूज कर सकते हैं और दूसरे आदमी को आकर्षित कर सकते हैं। अपने विचार को जो हमारे दिमाग में कैद होता है उसे प्रकट कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को प्रकट करने के लिए शब्द का होना जरूरी है। जैसे अभी हम पोएम बोल रहे हैं तो पोएम बोलने के लिए हमारे पास वर्ड होना जरूरी है, वर्ड का स्टॉक होना जरूरी है। यदि हमारे पास वर्ड का स्टॉक होगा तो हम इसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे या लोगों को बता पाएंगे। हम अपनी बातों को, यदि हम कोई बात बताना चाहते हैं तो अपनी बातों को बता सकते हैं। इस तरह से यदि अच्छे वर्ड हैं आपके दिमाग में तो आप लोगों को बता सकते हैं। यदि कोई अच्छा आइडिया है तो वो भी आप अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं। धन्यवाद।